हे गाइस, सो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, क्या होता है, क्या उसके टाइप्स हैं, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या इनब्रीडिंग डिवाइसेस थी जो प्रमोट करती हैं कि हाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, क्रॉस को नहीं होने देंगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये प्रमोट करती हैं, कौन से तरीके हैं कि क्रॉस ना हो, सेल्फ ही हो, हमने ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के एजेंट्स, कौन कौन पॉलिनेशन कराता है, ठीक है ना, पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, इसके बेस पर टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो ब्रॉडली इनको दो भाग में बांटा है। एक तो अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, ऐसी कौन कौन सी नॉन लिविंग चीजें हैं जो कि पॉलिनेशन कराती हैं, और कुछ हैं लिविंग चीजें। कौन सी लिविंग चीज़ें हैं जो पॉलिनेशन कराती हैं। तो अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं, अबायोटिक की बात करूं, तो आपको पता है मेन विंड, ठीक है ना, विंड इज द मेन, मतलब हवा से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। वाटर, पानी से भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बायोटिक की बात, अच्छा आपने वाटर तो पढ़ ही रखा है ना, कि जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये तो सिर्फ उन्हीं जगह पे होंगी जहाँ पे पानी होगा, क्योंकि इनमें मेनली जो ट्रांसफर होता है पानी के थ्रू होता है। तो दीज आर लिमिटेड टू ओनली वेट कंडीशंस, ये क्वेश्चन भी बनता था 11th क्लास में। बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में तो भाई काफ़ी बीज, ठीक है ना, हनी बीज, बटरफ्लाई, बीटल्स, काफ़ी हैं, ठीक है ना। जितनी लिस्ट बनाओगे कम पड़ जाएंगी। मॉथ्स, स्नेक्स, इवन स्नेक से भी होता है, स्नेक से चंदन पे, सुना ना, चंदन पे लिपटे रहते हैं सांप, तो सांपों से चंदन के तो सेंटेलम में, ठीक है, स्नेक्स। और मॉथ्स हो गया, बीटल्स हो गया, वास्प्स, जितने लिखोगे लिस्ट कम पड़ जाएगी। एंट, चींटी से भी होता है। हम ह्यूमंस भी करते हैं, हम ऐसे फूलों पे हाथ फहराते हुए चलते हैं ना, तो हमें एक फूल का पॉलन हमारे हाथ पे आ गया, झड़ा दिया हमने पॉलन, उसका दूसरे पे गिर गया, हम ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम भी कराते हैं, ह्यूमंस, ठीक है ना। लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड, गैको लिजर्ड, ठीक है ना, काफ़ी है यार जितना लिखोगे। गैको लिजर्ड, कुछ पेड़ पे रहने वाले रोडेंट्स, ठीक है, आर्बोरियल टर्म इस्तेमाल करते हैं जो पेड़ पे रहते हैं उनके लिए, आर्बोरियल रोडेंट्स, बैट्स, चमगादड़, काफ़ी अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है यार, ठीक है। तो ये सब बायोटिक है, लिविंग है, ये सब जीवित है ना, लाइफ लिविंग है, ये सब भी पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा, अब बायोटिक और बायोटिक में मोस्ट कॉमन होता है बायोटिक, ज़्यादातर लिविंग से होता है, नॉन इनसे काफ़ी कम ही होता है। और अगर बायोटिक की बात करूँ तो हनी बीज से सबसे ज़्यादा 80%, अगर बायोटिक में बात करूँ तो 80% तो हनी बीज के द्वारा ही होता है। एक खास बात बताऊँ, हनी बीज रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होती हैं, ये प्रेफर करती हैं येलो कलर के फूलों को, और रेड के लिए कलर ब्लाइंड होती हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन से सब कुछ होता है, चलो छोड़ते हैं इन बातों को। और अगर विंड और वाटर में बात करूं अबायोटिक में, तो अबायोटिक में विंड से ज़्यादा होता है, वाटर से काफ़ी कम होता है। वाटर से तो बहुत ही कम है यार, सिर्फ 30 जेनेरा ऐसे हैं, 30 जीनस, सिर्फ 30 जीनस ही पानी के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, उसमें से भी मेनली मोनोकॉट्स हैं, मेनली मोनोकॉट्स, सिर्फ 30 जीनस, सोच रहे हो कितने कम। तो ये काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी कम है ना। और बायोटिक से तो काफ़ी है, बायोटिक में सबसे ज़्यादा बीज है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। आपके मेन 3 हैं, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा। 3 एजेंट्स के बारे में आपकी बुक में दे रखा है, तो मैं वही 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले विंड के द्वारा पॉलिनेशन। तो इन सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए अलग टर्म दिया गया है। ये सब आपको जरूरी नहीं है याद रखना, बिल्कुल बेकार है, मैं एनसीईआरटी में लिख रखे हैं तो मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख दिए, याद करना नहीं है, ये सब चीज़ें याद नहीं करनी जो यहाँ पे लिखे थे इतने सारे नाम, वो आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको नाम दिया गया एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय विंड। अगर अबायोटिक की बात करें, हाँ, तो ये ज़्यादा कॉमन है वाटर से ज़्यादा, तो पॉलिनेशन बाय विंड। अच्छा, तो कौन कौन से फूल हैं
कौन कौन से विंड के द्वारा पॉलिनेट हो सकते हैं? क्या कुछ खास बातें होती हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में? देख के क्या पहचान लोगे हाँ ये विंड पॉलिनेटेड है? तो उनकी बात करते हैं कि व्हाट आर द अडप्टेशंस, विंड से पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या अडप्टेशन है? अडप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसी क्या खास चीजें हैं उनमें, क्या क्या उनने तरीके अपनाए हैं विंड के द्वारा पॉलिनेट होने के लिए? बात करते हैं। तो देखिए पहली बात कि जो इनके फूल हैं वो गुच्छों में होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स क्लस्टर्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना भाई। ये गुच्छे में रहेंगे बहुत सारे फूल, ताकि हवा आए एक साथ सब से पॉलन झड़ जाए, सबसे पॉलन निकल लें, ठीक है ना। तो ये गुच्छे में रहते हैं, इनफ्लोरेसेंस में रहते हैं, ठीक है ना। अगर पॉलन की बात करूं तो पॉलन कैसे होने चाहिए भाई? लाइट, हल्के होने चाहिए ताकि अच्छे से उड़ लें, नॉन स्टिकी, चिपचिपे ना हो कि कहीं भी चिपकते हुए रह जाएं, नहीं नहीं, नॉन स्टिकी हो, सीधे उड़ते चलें, लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, ज्यादा अमाउंट में बने, ये भी जरूरी है भाई, क्योंकि हवा से जरूरी थोड़ी ना तुम्हारा मेन जगह पहुंच जाएगा, हवा से कहीं भी उड़ सकते हैं ना। तो अधिक मात्रा में बनते हैं, इनॉर्मस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है ना। स्टेमिन की अगर बात करूं तो मैं, स्टेमिन कैसे हो? ठीक है, काफी बड़े बड़े हो भाई, बड़े बड़े हो ताकि लॉन्ग स्टेमिन हो, काफी एक्सपोज्ड हो, खुले में रहे ताकि अच्छे से हवा आके न उड़ा ले जाए। तो वेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए, वेल एक्सपोज, काफी खुले हुए होने चाहिए ताकि हवा बंद रहेंगे तो कहां से हवा लेके जा पाएगी इन्हें, अंदर घुसे रहे छोड़ना ना, काफी बड़े ऊपर निकले, हवा आई ले गई इनसे पॉलन, ठीक है ना। सो वेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए। अगर मैं पिस्टिल की बात करूं तो वो कैसे होनी चाहिए बताओ? वो भी बड़ी होनी चाहिए, लार्ज स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिग्मा बड़ा हो काफी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पॉलन को कलेक्ट कर पाए। पॉलन उड़ रहे हैं, बड़ी छोटी सी होगी तो कैसे इस पर चिपक पाएंगे? बड़ी हो, फेदरी हो, ठीक है ना। फेदरी का मतलब फेदरी, फेदर्स यानी कि जो हल्के हल्के बाल है, जैसे भी थोड़े थोड़े ऐसे रुएदार हो, हल्के हल्के बाल हो ताकि कलेक्ट कर पाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। मेनली बाइफिड, ठीक है, कलेक्ट कर पाए ज्यादा से ज्यादा पॉलन को। ये स्टिकी हो, बहुत अच्छी बात है, स्टिकी हो ताकि पॉलन जल्दी चिपक जाए इससे आके। लॉन्ग हो, फेदरी हो, स्टिकी हो, ठीक है ना। अगली बात, वन ओव्यूल इन द ओवरी, ये अच्छी बात हुई, वन ओव्यूल इन द ओवरी, ये इससे अच्छे से पहचान लोगे कौन से विंड पॉलिनेटेड है, ठीक है ना। तो ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। सो दीज आर द एडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, या दीज आर द एडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली, ठीक है ना। अब बात करते हैं, चलो मेज की एक बात कर लेते हैं, कुछ बातें हैं। ये रहा मानो मक्के का पेड़, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है वो टॉप पे होता है, ठीक है ना। जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, जो मेल फूलों का जो गुच्छा है वो तो ऊपर है टॉप पे। फीमेल की बात करूं तो आपने देखा ना भुट्टा, कॉर्न कॉब, ठीक है ना, ये रहा भुट्टा, और इससे निकल रहे होते हैं ऐसे बाल से टेजल्स, ठीक है ना, ऐसे धागों गुच्छा सा, टेजल्स बोला जाता है। तो व्हाट आर दीज, ये जो टेजल्स हैं, ये जो रस्सियों का गुच्छा सा है धागों का, इन्हें ये ठीक है टेजल्स, इनका काम क्या होता है, ये होते क्या है? तो ये रहा आपका भुट्टा, कॉर्न कॉब, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल फ्लावर को। ये जो भुट्टे के जो बाल होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द स्टाइल्स एंड स्टिग्मा, दीज आर द स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कि हवा में तैर रहे हैं ताकि ये जो यहां से जो पॉलन गिरे हैं उनको ये ट्रैप कर लें, जो भी पॉलन गिरे हैं उनको ट्रैप कर लें, पकड़ लें। इसकी वजह से ये हवा में उड़ते हुए जो बाल हैं वो क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल है। स्टिग्मा स्टाइल है जो हवा में बह रहे हैं ताकि आओ पॉलन उनको फंसा लें, ट्रैप कर लें। इस वजह से ये व्हाट आर द टेजल्स रिप्रेजेंट, ये जो कॉर्न कॉब में, ये जो भुट्टे में ये जो बाल होते हैं टेजल्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टाइल और स्टिग्मा को, जो कि हवा में तैर रही हैं, किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, ठीक है ना। तो पता चल गया तो मेज में होगा। एग्जाम्पल की बात करें एनियोफिली तो कहां पे? मेज में, शुगर केन में, मेनली घास में, ठीक है ना, घासे में, ग्रासेस,
ग्रेसेस में मेनली क्या होती है, हवा से ही होता है। और ऑल जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, क्योंकि भाई जिम्नोस्पर्म पे फूल तो है नहीं, सो इंसेक्ट होगा या कुछ भी होगा, तो इनमें किनके द्वारा होता है, जिम्नोस्पर्म्स में, इनके द्वारा होता है, ठीक है ना। सो यहां पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। सो हाइड्रोफिली क्या होगा, हाइड्रो पता ही टर्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए। सो हाइड्रोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर। फिर से बात करेंगे कि उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशन है, यानी जो प्लांट पानी के द्वारा पॉलिनेशन करा रहा है, जिसके पॉलिन ग्रेन्स पानी के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं, क्या अडेप्टेशंस हैं, ठीक है ना। सो हाइड्रोफिली, तो ये सब बेसिकली देखो ऐसा होता है। मैं बोलता हूं कि भाई ये सिर्फ आपके सीबीएसई वालों के नीट के लिए नहीं है, नीट की सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि नीट के, देखो नीट में ज्यादातर 90% बोल रहे हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी आती है। कुछ अलग आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या कुछ एक आध 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी नहीं होते, ठीक है ना। वो बेसिकली तुम पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से कर करके, प्रीवियस ईयर करके, किसी टेस्ट से देके वो सब कर लेते हो। तो ये सब भाई बेसिक है, ये सब नीट के लिए भी एसेंशियल है, समझ लो। ये जो पढ़ रहे हो वो नीट में काम में आएगा, सब नीट में यही बातें आती हैं। नीट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, तो ये सब समझो नीट का भी चल रहा है। नीट की सीरीज स्टार्ट करूंगा, मैंने उसको बोलता हूं तुम लोगों से नीट की सीरीज है, उसका मतलब सिर्फ ये है, वो सीरीज नीट की नहीं है, उसका मतलब ये है कॉम्पिटिटिव, यानी कि बस एनसीईआरटी से अगर मुझे लगता है कुछ एनसीईआरटी हट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वो उसमें पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी हट के कुछ पार्ट, ये भी नहीं बीएससी लेवल का, थोड़ा हटके जो मेनली कोचिंग क्लासेस पढ़ाती हैं वो सब ज़्यादातर काम का नहीं होता। एम्स में होता था, लेकिन एम्स में नीट में मिल गया है। इस साल चेक कर लेते हैं कि कैसा होता है पेपर, ठीक है ना, कितना पार्ट एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि एम्स भी इसमें मिल गया है। तो वो सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसके बाद उसमें सिर्फ वो पार्ट कराऊंगा जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी इस चैप्टर से, वो उसमें होगा। अदरवाइज दिस इज द मेन। मैं वहां भी यही कहूंगा, भैया पहले ये पढ़ के आओ तब ये पढ़ो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेन है, चाहे नीट का बच्चा हो चाहे बोर्ड्स के लिए हो। बोर्ड्स के लिए तो नोट्स करने भाई, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन जितने कर लो। तुम्हें क्वेश्चन देख के लग रहा हो भाई इतने सारे क्वेश्चन है, सर इसमें 17 क्वेश्चन थे पिछली सीरीज में, इसमें 20 है, कोई फर्क नहीं है भाई। आंसर तो उन्हीं पेजेस में, उन्हीं नोट्स में है ना, वो जो 2 पन्ने के नोट्स हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कैसे कैसे पूछा जाता है, बस वो दिखाया है उस नोट्स में, ठीक है ना। जो नोट्स देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे देता हूं। सीबीएसई ने आज तक कैसे कैसे पूछे हैं, कैसे कैसे पूछ सकता है। उत्तर तो भैया वही है, तुमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, वही क्वेश्चन नंबर 17 में लिख रहे हो, वही क्वेश्चन नंबर तुमने 14 में लिखा था, आंसर सेम ही था। कैसे कैसे पूछा है, तो सब क्वेश्चन देखा करो, अच्छे से लिखने की कोशिश किया करो। इनके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आए, ये सब कर जाओगे, नोट्स रट जाओगे, पूरे नंबर है। सीबीएसई में बाहर आएंगे ही नहीं, यही सब आता है सीबीएसई में, ठीक है ना। एनसीईआरटी से बाहर तो कभी आते ही नहीं है। एंड दिस इज ऑल एनसीईआरटी। हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। तो खैर भैया पॉलिनेशन बाय वाटर 2 तरीके के टाइप भी बांट दिए इसमें, एपी हाइड्रोफिली, हाइपो, लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। टाइप्स बात नहीं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूंगा। तो फिर से बात कर लेते हैं अडेप्टेशंस की, ठीक है ना। क्या क्या फ्लावर में अडेप्टेशन है फॉर पॉलिनेशन बाय वाटर, अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन बाय वाटर, या फिर बोल दे रहे हैं वाटर पॉलिनेटेड अडेप्टेशंस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। वाटर पॉलिनेटेड, क्या उनमें खास चीजें हैं, तो देखिए बात कर लेते हैं, पता कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। प्लांट्स, फ्लावर्स या हाइड्रोफिली के लिए क्या अडेप्टेशन है, कैसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे भी वही पानी में, ठीक है ना। तो वही छोटे फूल होंगे, गुच्छे में रहेंगे, इनफ्लोरेसेंस में रहेंगे, छोटे फूल इनफ्लोरेसेंस में रहेंगे। दूसरी बात बताओ, यहाँ पे पॉलिन कम बनेंगे ज्यादा, यहाँ पे भी ज्यादा ही चाहिए भाई। पानी से बह के जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ बह जाए, पानी का क्या पता, हवा का क्या पता। सो पॉलिन ग्रेन जो बनेंगे इनॉर्मस अमाउंट में बनेंगे, हल्के होने चाहिए भाई, लाइट होने चाहिए ताकि पानी में तैरते रहें, लाइट होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये वाटर प्रूफ होने चाहिए, है ना, पानी में भीग के भारी होकर नीचे ना गिर जाए, तो ये वाटर प्रूफ होते हैं पॉलिन्स। वाटर प्रूफ कैसे होते हैं, पानी से भीगने से कैसे बचाते हैं खुद को, ये सब चीजें, ये सब फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं, म्यूसिलेज से। तो इन सब के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, तो बोल सकते हो म्यूसिलेजिनस कवरिंग।
वैक्सी कवरिंग है जो कि इन सबको वेटिंग से रोकती है, इनको भीगने नहीं देती। सो म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रोटेक्ट्स द पॉलन और अदर फ्लोरल प्लांट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। ठीक है ना, ज़्यादा बनेंगे, हल्के होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे होंगे, तैरते जाएंगे। अगर मैं स्टिग्मा की बात करूं, फीमेल पार्ट की बात करूं, तो स्टिग्मा वही, ठीक है। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिकी होनी चाहिए ताकि पॉलन इससे आगे चिपक जाए, लंबी होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए ताकि पॉलन इससे आगे अच्छे से चिपक जाए। तो ये सब हो गई पानी के फूल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, वेलिस्नेरिया और ज़ोस्टेरा, सी ग्रास, इनमें पॉलिनेशन आपका अलग से प्रोसेस समझाई गई है। और पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया तो बहुत बार पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया और हाइड्रोफिली इन ज़ोस्टेरा। सी ग्रास में और वेलिस्नेरिया में क्या क्या अंतर है, ऐसे पूछ लेगा या नॉर्मली पूछा जाता है। आप समझाइए, कमेंट करिए, समझाइए, कुछ भी करके पूछे, वेलिस्नेरिया पूछ ले बस कि वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है, आपको वो समझाना है, वेलिस्नेरिया, ठीक है ना। और यहां पे बात करूंगा मैं हाइड्रोफिली इन ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा को कॉमनली क्या बोलते हैं? सी ग्रास। तो देखो भाई, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। फीमेल प्लांट मेल प्लांट कब बोलते हैं? जब एक प्लांट में खाली मेल फ्लावर है। अगर दोनों होते तो कोई मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर नहीं बोल पाते प्लांट उसको, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा वाटर प्लांट है, आराम से रिबन वीड भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, ऐसे रिबन जैसी बॉडी है इसकी। ये हमारा वेलिस्नेरिया है। ठीक है, ये मैं इसको मेल यानी इसमें मेल फ्लावर बनाऊंगा। ये मैं इसे फीमेल प्लांट बोल दे रहा क्योंकि मैं इस पे फीमेल फ्लावर दिखाऊंगा। वाटर प्लांट्स हैं, पानी में रहेंगे, ठीक है, पानी बता दे रहा। ठीक है ना, तो मैं इसे मेल प्लांट क्यों बोल रहा हूँ, फीमेल प्लांट क्योंकि मैं फूल बनाऊंगा, मेल अलग फीमेल अलग। तो देखो यहाँ बना दे रहा, मेल फूल, छोटे छोटे फूल हैं, गुच्छे में हैं, ठीक है ना, तो मेल इनफ्लोरेसेंस बोल दे रहा। ये छोटे छोटे फूल गुच्छे में हैं, मेल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। स्पेडिक्स टाइप का होता है, ठीक है, एक डिटेल के बाद छोड़ते हैं। फीमेल फ्लावर कैसा होता है भाई? देखो फीमेल फ्लावर ऐसा होता है, इसका लंबा स्टॉक होता है, काफ़ी लंबा स्टॉक है, काफ़ी लंबा पेडिसेल है इसका, उसके ऊपर फूल है और वो भी कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे कॉइल फॉर्म में। लेकिन ऐसे नहीं, अनकॉइल होके, लंबा होके सीधे इतना खुल जाती है ये कॉइलिंग, ठीक है, ऐसे दिखा दी थी समझाने के लिए। लंबी होके ये पहुंच जाएंगे वाटर के सरफेस तक। ट्राइफिड चल छोड़ो फालतू कहते हैं, ट्राइफिड होता है ये फ्लावर, स्टिग्मा। तो जो फीमेल फ्लावर है वो लंबे स्टॉक पे है, देख रहे हो कितना लंबा स्टॉक है इनका, और कॉइल्ड है काफी, ठीक है, ऐसे ऊपर तक पहुंच जाते हैं ये फीमेल फ्लावर। ये रहा, वाटर के सरफेस तक पहुंच गए, इतना लंबा स्टॉक है इनका, ठीक है। अब क्या होता है, जो मेल इनफ्लोरेसेंस से मेल फूल निकलते हैं, चलो फूल ऐसे दिखा दे रहा, ये रहे फूल हमारे मेल फ्लावर निकले पानी में और सरफेस पे पहुंच गए, तैरते तैरते कहाँ पहुंच गए? फीमेल फ्लावर के पास। यहाँ आके इनके एंथर हो गए बस्ट, ठीक है ना, ये मेल फ्लावर है, इनके एंथर फट गए और पॉलिन ग्रेन निकल गए। जैसी पॉलिन इनके स्टिग्मा पे लैंड किए, सोइजेफ जो है फिर से कॉइल होके फिर से नीचे खिंच गया। ऐसे था ऊपर पानी सरफेस में, जैसे इस पे पॉलिन छुप गए नीचे आ गए, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे छुप गया, कॉइल होके नीचे आ गया स्टॉक,
तो ऐसा ये खास बात नहीं, सब चीज़ें इसे पूछी जाती है, ठीक है ना। पानी में रहते हैं, मेल फीमेल दोनों प्लांट, मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर से फूल निकल जाते हैं, पानी में तैरते सरफेस पे पहुंच जाते हैं। फीमेल फ्लावर जो होता है वो उसका लंबा स्टॉक होता है, कॉइल्ड, सरफेस तक पहुंचता है, इस पर जैसी पॉलन उसके पास, मेल फ्लावर उसके पास पहुंचता है, एंथर बर्स्ट करता है, पॉलन उस पर जैसे ही गिरते हैं वो कॉइल होकर फिर नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सीड बन गया, फ्रूट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। ज़ूस्टेयर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के सरफेस पे हो रहा है, इसे सरफेस पे, पानी के सरफेस, तो उसे बोलते हैं इपीहाइड्रोफिली। यहाँ ज़ूस्टेयर में अंदर होता है पानी में सब, तो उसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। टाइप का नाम जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाटर लेवल यही सेम दिखा दे रहा मैं, इसी केस में ज़्यादा कुछ नहीं बना रहा, ठीक है। इसी केस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं सुई जैसे होते हैं, नीडल जैसे पतले, ऐसे, ठीक है ना, नीडल जैसे पतले होंगे ऐसे से। एक्साइन नहीं होगी, एक्साइन भाई हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, इस वजह से एक्साइन नहीं है, हार्ड कवरिंग नहीं है। यहाँ पे इनकी जो फीमेल पार्ट होगा, ठीक है ना, वो पिस्टल लंबी होगी, काफ़ी स्टिकी होगी, काफ़ी रिसेप्टिव होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जी जैसी मेल गैमेट इसके पास पहुंचेगा, सुई तुरंत इसके पास जाके सुई कॉइल हो जाएगा, समझे। ये स्टिग्मा है, ये छोटी सुई जैसे मतलब पतला सा धागा सा है, पानी में तैरता हुआ आ रहा है। तैर क्यों रहा है बीच में, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की बराबर ही होती है। तो तैरता हुआ आ रहा है, जैसे ही स्टिग्मा पे छुएगा इसके ऊपर अराउंड कॉइल कर जाएगा, चिपक जाएगा इससे और जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। सो पॉलन ग्रेन्स आर नीडल लाइक विदाउट एक्साइन, जैसे स्टिग्मा पे पास पहुंचेंगे उस पर कॉइल कर जाएंगे उसके अराउंड और जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ऐसा ज़ूस्टेरा में होता है। तो इसमें सब चीज़ पानी के अंदर हो रही है, सरफेस पे नहीं हो रही, तो हाइपोहाइड्रोफिली। इसमें सरफेस पे आके हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। तो ये बातें थी इसकी। अब इसमें आगे, अच्छा हाँ सुनना, पानी में रहने वाला हर, पानी में रहने वाला हर क्या, पानी में रहने वाला हर प्लांट पानी के द्वारा ही पॉलिनेट नहीं होता, ठीक है ना। ऑल वाटर प्लांट्स या ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर ओनली, सिर्फ पानी के द्वारा नहीं, ज्यादातर तो हवा और इंसेक्ट के द्वारा होते हैं। तो आपको 3 एग्जांपल लिख दे जो कि बुक में लिख रखे हैं। वाटर हायासिंथ, बताइए, टेरर ऑफ बंगाल, क्यों इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, पानी में पूरा लंबी बहुत ज्यादा फैल जाता है, सारा ऑक्सीजन निकाल लेता है, पानी से खींच लेता है खुद को ग्रो करवाने के लिए। तो जो पानी में जो एक्वेटिक रहते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी से। ये पेड़ है, जब ये जो पौधा है वो ऊपर पानी में ग्रो कर रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है, पूरी पानी बॉडी को हाल कवर कर लेता है और सारी ऑक्सीजन खींचता रहता है, लेता रहता है पानी से। तो जो वो मर जाते हैं, काफी मछलियां मर गई थी बंगाल में, तो इसे बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है ना, टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, लोटस, निलंबो, निलंबो लोटस, ठीक है ना, लोटस बोल लो या निलंबो लिखा हो, लोटस। तो ये तीनों भले ही पानी में रहने वाले प्लांट हैं, लेकिन दीज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, ठीक है ना, ईदर बाय विंड और इंसेक्ट, नॉट बाय वाटर। तो ये बात याद रखना, पानी में रहने वाला हर प्लांट पानी से पॉलिनेट नहीं होता। ये पानी के प्लांट ही पानी में रहते हैं, बट फिर भी विंड या इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। इतना ही ठीक है पानी के लिए। अब बात करते हैं हम, वाटर पॉलिनेशन इतना काफी है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जिसे बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। तो लास्ट बात करते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। भाई और भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ये 3 ही है, ठीक है ना। मिर्मिकोफिली, ठीक है ना, यानी कि चींटी के द्वारा, तो काफी होते हैं। एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ओफियोफिली, काफी है, ठीक है ना, इंसेक्ट्स। तो फिर से वही अडेप्टेशन, क्या क्या अडेप्टेशन है भाई, अडेप्टेशंस इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कराने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन कर लिए। अडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, या फिर एंटोमोफिली पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इसके लिए क्या क्या अडेप्टेशन है फूल के, क्या क्या खास चीजें हैं उनमें, तो सुनो। ये सब बातें काफी बच्चों की हैं। फूल कैसे होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, रंगीन होने चाहिए, कलरफुल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे साफ साफ दिखें इंसेक्ट, ताकि इंसेक्ट उसके ऊपर आए उन्हें अच्छा देख के। सो कलरफुल, खुशबूदार, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, ठीक है ना, काफी नेक्टर हो उनमें जिनके लिए अट्रैक्ट होके आए वो प्लांट, मतलब प्लांट के इंसेक्ट्स। दूसरी बात,
अगर छोटे फूल हैं तो गुच्छे में रहें, इनफ्लोरेसेंस किसी फिक्स में हो, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अगर तीसरी बात करूं मैं तो देखो खुशबू की बात, हर फूल खुशबू नहीं छोड़ता, कुछ बदबू भी छोड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो भी बीटल्स के द्वारा, जो भी फ्लाइज के द्वारा, इन सब के द्वारा पॉलिनेट होते हैं वो फाउल और गंदी बदबू, क्योंकि इन्हें गंदगी पसंद है तो वो गंदी बदबू छोड़ते हैं ताकि वो इन पे आके बैठे। फ्लाइज, बीटल्स, ये सब इन पे आके बैठे हैं इसलिए गंदी बदबू छोड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे मेल पार्ट के एडेप्टेशन की, तो भाई पॉलन कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए। आपको पता है, बता चुका हूं ये बात, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसे क्या बोला जाता है? पॉलन किट। पॉलन किट, जिसकी वजह से जैसे इंसेक्ट आया उस पर तो उसकी बॉडी चिपक जाएगा, क्योंकि चिपकना जरूरी है ना, चिपकेगा वो तभी तो वो उधर जा पाएगा, चिपके ना तो बॉडी आती है उसे चिपकवाने मदद करता है, पॉलन किट वो होता है। बताओ ज्यादा नंबर में है कम नंबर में? स्मॉल नंबर में, क्योंकि भाई यहां पे वेस्ट कम हो रहे हैं। यहां पे तो इंसेक्ट है, एक फूल पे बैठा है, उससे लग गए भैया, दूसरे पे वो बैठा झड़ गया। वेस्ट पानी और इसकी तरफ भागते वेस्ट नहीं होता, कम अमाउंट, पहले से कम अमाउंट में, रिलेटिवली कम अमाउंट में बनते हैं, ठीक है ना। अगर तो यहां पे क्या होता है, जो फूल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को ने अट्रैक्ट करना है ना, तो उसके लिए कुछ तोहफे दे रहे हैं, उन्हें कुछ उपहार दे रहे हैं। आओ, ललचाने के लिए कुछ उपहार दे रहे हैं कि हमारे ऊपर आओ, हमसे पॉलन लेके जाओ और हमारी बीवी के ऊपर छोड़ के आओ, है ना। सो व्हाट आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स? क्या क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं उनको? तो आपको पता है, नेक्टर दे रहे हैं, नेक्टर से ललचा रहे हैं। कुछ खाने योग्य पॉलन होते हैं, चलो खाना भी दे रहे हैं। कुछ एडिबल पॉलेंस देते हैं। कुछ तो भैया अंडे देने के लिए जगह देते हैं, स्पेस टू ले एग्स। तुम बस हमारा इतना काम कर दो, हमारे पॉलन को पहुंचा दो स्टिग्मा के ऊपर, तुम चाहे इसमें अंडे रख लो। तो ऐसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एमोर्फोफेलस, सबसे लंबा फूल 6 फीट का फूल होता है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल होता है एमोर्फोफेलस, उसमें ऐसा होता है एमोर्फोफेलस, टॉलेस्ट फ्लावर, एमोर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर। इस 6 फीट का होता है, 6 फीट लंबा, ठीक है ना, हमसे भी थोड़ा लंबा, एमोर्फोफेलस। तो यहां पे क्या होता है, ये बीटल्स को अंडे इसके अंदर देते हैं। अच्छा ये छोड़ो, एक इंपॉर्टेंट है आपका युक्का प्लांट। युक्का प्लांट में क्या होता है, मॉथ इसके अंदर ही, एक प्रोनूबा मॉथ होता है, ठीक है ना, वो इसके अंदर ही, इसके ओवरी के लोक्यूल में ही, इसके ओवरी, चलो मैं यहां पे ज्यादा कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, इसकी ओवरी में, लोक्यूल क्या होता है, ओवरी खोखली होती है, अंदर हॉलो होती है, बस उसमें ओव्यूल्स होते हैं और जगह खाली होती है तो उसे बोलते हैं लोक्यूल, जो खाली जगह होती है ओवरी के अंदर, ठीक है ना। अच्छा ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ना आपको, हाँ ये आपको पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग में। तो ओवरी के लोक्यूल में क्या होता है, ये मॉथ अपने अंडे देता है, जो इसके लार्वा हैं वो अंदर ही ग्रो करते हैं, इस फूल के अंदर ही कर रहे हैं भाई, युक्का प्लांट के फूल, ठीक है, युक्का प्लांट के फूल के अंदर। तो यहां के लिए इतना ही काफी है आज के लिए, ये पॉलिनेशन पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज के लिए मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, क्वेश्चन है, उन सबको देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।